हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल समर्थ एजुकेशन सेंटर। आज के इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स का चैप्टर 3 जो कि है प्लेइंग विथ नंबर्स की एक्सरसाइज 3.6 पढ़ाने जा रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अपन शुरू करते हैं। तो इस एक्सरसाइज के अंदर अपन सीखेंगे सबसे पहले हमेशा की तरह बेसिक। इस एक्सरसाइज के अंदर आपको 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि अपने आप में बस एक टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इसमें अपन को एक ही चीज समझना है जो कि है एचसीएफ। अब ये एचसीएफ ये क्या होता है, पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर यानी आपको मालूम ही है कि जो कॉमन निकलता है, जैसे 2 नंबर मैंने एग्जांपल के लिए लेता हूँ। सबसे पहले 2 और 4 लेता हूँ। तो जब मैं 2 का देखूंगा तो 1 और 2 से जाएगा, 4 का देखूंगा तो 1, 2 और 4 से आएगा। तो इसमें जो कॉमन फैक्टर आपको देखने को मिलेंगे वो आपको मिलेंगे देखने को 1 और 2। तो ये आपको मालूम है कि कॉमन फैक्टर जो है क्या होते हैं। अब एचसीएफ में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगा अपन को उसको जो है देखना है। और इसका दूसरा नाम भी होता है, इसका दूसरा नाम होता है GCD। इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिजिट। इसमें भी वही बताया गया है, जो सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट, सबसे ज्यादा जो बड़ा होगा वो, और कॉमन जो कि डिजिट जो होगा, जो कॉमन फैक्टर होगा वही जो है। इसमें भी अपन को वही देखने को मिलता है। तो दोनों का नाम एक ही होता है, दोनों का नाम अलग अलग है, उन दोनों का मीनिंग जो है सेम है। अब इसका एग्जांपल मैं देता हूँ, उसको निकाला किस तरह से आता है, उसको जो याद करने की ट्रिक है वो क्या है, इसको याद रखने की ट्रिक। अब देखो एचसीएफ शुरू हो रहा है एच से, तो एच से अपन बोल सकते हैं इसको हटाकर। अब ये हटाकर भैया ये कैसे होता है, काम में कैसे लेंगे इसको। तो एग्जांपल देखो, जैसे क्वेश्चन में किस तरह के क्वेश्चन आएगा आपके सामने कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2, 4, 6। ठीक है, ऐसे अलग अलग आएगा, कॉमन लगा रहता है इन दोनों तीनों के बीच में। अब इसको निकालने का तरीका क्या है कि आप सबको अलग अलग निकालोगे। जैसे पहले 2 को यहाँ ले लिया आपने, उसके बाद में फिर 4 को ले लिया, और यहाँ पे आपने ले लिया 6 को। इसलिए ये जो है हटाकर इसको मैंने नाम दिया हुआ है, क्योंकि अपन को सबको जो है अलग अलग सॉल्व करना है। पर आंसर जब लाएंगे ना अपन, तो तीनों को एक साथ ले आएंगे। देखते हैं कैसे। तो इसमें भी कॉमन निकालना है। तो सबसे पहले 2 से हो जाएगा ये, तो ये तो यहीं खत्म हो जाएगा। 4 अगर अपन देखें तो 2 से जाएगा 2, फिर जाएगा 2, ये भी यहाँ पे हो जाएगा खत्म। फिर इसका देखेंगे तो 2, 3, ये भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब अपन को तीनों को कंबाइन करना है यहाँ पे, 2, 4, 6। तो देखेंगे 2 को, तो भाई 2 की बार में एक ही बार में आया है। उसका हम देखेंगे 4 को, 4 में 2 बार आया है 2। 6 को देखेंगे तो 2 बार आया है और 3 आया है। तो 3 यहाँ पे कहीं है ही नहीं, तो 3 को तो ले ही नहीं सकते। अब यहाँ पे जो कॉमन अपन को देखने को मिलेगा तीनों का कॉमन, वो अपन को 2 देखने को मिलेगा। ये वाला 2 भी जो किसी काम का नहीं, इसको भी हटा देंगे। तो अब जो ये कॉमन आया है ना, तो इसका एक आंसर आ जाएगा कॉमन सा, वो आ जाएगा 2। और 2 ही जो है एचसीएफ हो जाएगा, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब इससे होगा क्या, ये मतलब ऐसा कॉमन फैक्टर है जो सबसे बड़ा होगा, और ये जो है डिवाइजर भी होगा। एक तरह से अपन कह सकते हैं डिवाइजर भी है, क्योंकि ये उस नंबर को डिवाइड भी पूरी तरीके से कर देगा। जो नंबर दिए हुए ना ये 2, 4, 6, इन सबको भी वही नंबर डिवाइड कर सकता है। देख लो आप, 2 को 2 जो है 2 को करेगा, 4 को करेगा, 6 को भी कर देगा। तो ये सबसे बड़ा है, हाईएस्ट है, और जो है कॉमन फैक्टर है। और अपन ने जिसका निकाला है ना 2, 4, 6, इन सबको भी पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है। और जानेंगे इसके बारे में आगे के क्वेश्चनों में, जब तक नोट करिए आप। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया है। इस पहले क्वेश्चन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे A to J तक सवाल, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। 10 सवाल हैं ये पूरे। तो इस क्वेश्चन में क्या है भाई, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अपन को एचसीएफ जो है पता लगाना है इन नंबरों का। तो देख लेते हैं कैसे पता लगाएंगे। पहले आपको ए से लेकर आपको जी तक दिखाई देंगे, 2-2 नंबर दिए हुए हैं, फिर आपको 3-3 डिजिट दिखाई देने को देख सकते हैं आप। ठीक है, तो देखते हैं।
तो अपन देखेंगे भाई यहाँ पे आंसर ए 1848। इसको देखो कैसे करेंगे, ये मैं 18 का यहाँ बना लूंगा और यहाँ बना लूंगा मैं 48 का। कि कुछ आपको मैं बता रहा हूँ याद रखने की चीज़ें क्या है कि इन जब नंबरों को करेंगे ना सबसे छोटे से करेंगे, सबसे पहले 2 से नहीं हो रहा, 3 से 4 से ऐसे जाएंगे अपन, जैसे अपन ने प्राइम फैक्टराइजेशन में करा था सबसे छोटे से वैसे। तो 18 जाएगा 2 से, 9 आ गया, 2 से नहीं आता, 3 से आता है और 3 से ही जाता है। यहाँ पे हो चुका है 48, 2 से जाता है 24, 24 जाता है 12, 12 जाता है आपका 6, 6 जाता है 3 और 3 जाता है 3। अब ये आ गया आपके सामने। अब इसको कैसे लिखेंगे अपन, देखो यहाँ पे अपन लिखेंगे 18 इक्वल टू और यहाँ पे 48 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इसमें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अब पेयर कौन कौन से बन रहे हैं देख लेते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा 2 और 2 और 3 और 3, तो मतलब 2 पेयर आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हाईएस्ट कौन सा होगा वो अपन इसमें से देखो, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना पहले बेसिक में, तो उसमें सिर्फ एक निकला था कोई सा भी, तो मैंने एक उठा के यहीं पे डाल दिया था तो वो आ गया था मेरा आंसर। पर इसमें 2 आ रहे हैं तो 2 को आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जितने भी जैसे जो अभी मैंने दिया था ना 2 2 2 3 बार हुए उनका 1 निकलेगा, और अगर 2 बार 2 होंगे उनका भी 1 निकलेगा। तो इसमें भी जो है 2 का 1 निकलेगा, 3 का 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 जो है आपको HCF देखने को मिलेगा। और 6 क्या है भाई, इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, हाँ कर रहा है, हाईएस्ट है इसलिए तो हाईएस्ट है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। हटा के करना है, इससे आपको याद आ जाएगा, H मतलब हटा के करोगे, दोनों को सेपरेट करोगे और फिर एक साथ ला के इसे पहला क्वेश्चन इस प्रकार से आपको करना है, बाकी के सब ठीक है। तो सेकंड वाला देखेंगे 30 42, तो फिर से 30 को मैं यहाँ लिखूंगा, 42 को मैं यहाँ 2 से करूँगा 15, 3 5 5 5 हो गया, 2 से करूँगा मैं ठीक है 2 1 21, 3 से आएगा 7 7 से आएगा 7। तो फिर अपन देखेंगे यहाँ पे 30 और 42, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 5 7 होगा नहीं, 2 और 3 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 HCF। नोट करिए आप, मैं थोड़ा हट जाता हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ। इसी प्रकार से जो है सब क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे, बस आपको जो है प्रैक्टिस बना के रखना है। जैसे मैंने 2 सॉल्व करवाए ऐसे ही जो है पूरे सॉल्व होंगे, बस 3 भी वैसे ही होंगे, पर 3 थोड़े इससे जो है टफ पड़ते हैं तो अपन उनको देखेंगे अभी, ठीक है। चलिए तो अब सी वाला देखते हैं 1860, तो लिखेंगे 18 और 60 निकालेंगे, 18 60 अलग अलग, 18 तो पहले आएगा 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से 18 हो जाएगा, 60 आएगा आपका 2 से, फिर 15, फिर 3, फिर 5, फिर 5। तो 18 में अपन को देखने को मिलेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और 60 में देखने को मिलेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ पे भी 2 आपको जोड़ी दी जाएंगी, इसका आंसर भी जो है 6 आएगा। ठीक है, इसी तरह से डी वाला देखेंगे 27 और 63। तो पहले देखेंगे 27, फिर देखेंगे 63। तो 27 यहाँ पे ले लिया मैंने, पहले इसको करते हैं। तो 3 से आएगा आपको मालूम है 9, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर यहाँ पे आपका 63 आएगा 3 से, तो 2 1, फिर 3 से आएगा 7 7। तो क्या हुआ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 3, 3 बाय 3 और 7। तो 2 3 आपको देखने को मिलेंगे, 2 3 देखोगे तो दोनों को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ऐसे ही आ जाएगा।
कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसी तरह से अपन देखेंगे ई वाला कौन सा है, 36 84, 36 फिर 84, दोनों जाएंगे 2 से, है ना। तो 36 को देख लेते हैं पहले, 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 18, फिर जाएगा फिर 9, फिर 9 है तो फिर आपको मालूम ही है 3 से जाएगा, फिर 84, ठीक है। तो पहले 2 से आएगा तो ये आपका आ जाएगा, नहीं 42 आएगा, फिर आएगा 21, 2 से जाएगा, फिर 3 से फिर 7, फिर 7 7। तो क्या देखने को मिला, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 बाई 3 बाई 3, और यहाँ पे 2 बाई 2 3 बाई 7, ये नहीं हो पाएगा, दोनों ये तीनों हो जाएंगे बाकी। तो HCF आपको देखने को मिलेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, जो कि होता है 12। ठीक है, आप नोट करिए इन सबको। ठीक है, हो गया होगा नोट। चलिए, तो ई तक के आपके हो चुके हैं। यहाँ से अपन देखेंगे एफ, तो एफ में अपन देखेंगे तो 34 और 102 को देखेंगे। तो देखते हैं भाई, 34 तो अलग से करेंगे, 2 से जाएगा शायद, हाँ जाएगा, पीछे 4 है, तो ये हो जाएगा आपका 2 से जाएगा 1 7 17 17 17 से आता है, मालूम है आपको। 17 का मेरे ख्याल से होगा नहीं कोई कॉमन। 102 का देखें अगर, तो 2 से जाएगा, हाँ 51, ठीक है। और 51 जो है मेरे ख्याल से ये प्राइम नंबर है, तो ये होगा नहीं, नहीं प्राइम नंबर नहीं, 17 से शायद होता है, 17 3 का, तो 17 से हो जाएगा, 3 से और 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने बोला था नहीं आएगा, पर अब 17 भी जो है कॉमन आ गया है, ठीक है। तो इसका देखेंगे 34 2 मल्टीप्लाई बाय 17, और 102 का देखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कोई आएगा ही नहीं 17, तो 17 कॉमन हो जाएगा और 2 कॉमन हो जाएगा। तो HCF आपका क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 17, जो कि होता है 34। सबसे बड़ा HCF जो है देखने को मिला है, ठीक है ना। चलिए, तो अगला देखेंगे जी वाला, 70 और 105। तो 2 से करने से अच्छा 5 से कर सकते हैं अपन, 5 से करके देख लेंगे पहले। 2 से हो जाएगा, पर 5 से भी हो सकता है, तो 5 से ही कर लो। तो 5 से आएगा 1 से, 5 से आएगा 1 से, तो ये हो जाएगा आपका 14, 14 फिर जाएगा 2 से, तो 7 7 से हो जाएगा पूरा। 105 का भी ऐसे ही है भाई, 5 से जाएगा तो 2 1, फिर जाएगा 7 से तो 3 3। हालांकि ये ऑर्डर नहीं है, पर ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, इसमें जमाना नहीं है, अपन को ऐसा लिख सकते हैं अपन, और जमा के लिखते हैं तो अपन के लिए आसानी होती है। 70 105, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 7, यहाँ 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 5 और 7 यहाँ पे कॉमन देखने को मिलेंगे। तो HCF क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5 मल्टीप्लाई बाय 7, जो कि 35। इसका 34 है, इसका 35, नोट करिए आप। तो कहाँ तक हो गया, जी तक हो गया। अब जो आने वाला है आपके सामने वो 3 डिजिट नंबर्स हैं। हालांकि उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। तो देखेंगे एच वाला, ठीक है। एच वाला देखते हैं, 91 112 49, इन सब का अलग से निकालना पड़ेगा, तो अलग से निकालेंगे, ठीक है। ये सब भी हटा देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, सबसे पहले देखेंगे 49 का, तो आपको मालूम चली गया होगा, 7 से जाएगा 7, आंसर आ जाएगा भाई। फिर 91 जो है, अब ये कैसे आता है, ये मेरे ख्याल से
13 से जाता है, 13 7 सा 13 7 सा जाता है, 13 से जाएगा 7 7, तो 7 यहाँ मेरे को दिख गया कॉमन, 13 शायद नहीं आएगा, 1 1 2 तो वही 2 से चले आएगा, 5 से जाएगा फिर 56, फिर 2 से जाएगा तो 2 से जाएगा फिर 28, फिर आपको मालूम है 14, फिर 7। देखो दिक्कत ये होती है कि जो बड़ा नंबर आ जाता है वो एक बार बस 14 या 28 ऐसा पहुंच जाए, और बाकी तो इजी सॉल्व हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, 49 अपन इसको असेंडिंग में सेट कर रहे हैं, 49 91 और 112। चलिए, तो 49 का 7/7, इसका 13/7 या 7/13 एक ही बात है, 2 तो कहीं है ही नहीं, तो 2 तो कहीं आएगा ही नहीं, और 7 3 जगह है, 2 जगह का नहीं ले सकता मैं, 3 जगह होनी चाहिए क्योंकि 3 का निकाल रहा हूँ, तो 3 का मैंने बताया था एक ही बार लेंगे क्योंकि 3 बार है, 2 बार भी होता है जब भी एक बार लेते हैं, पर 3 में एक 3 वालों को माना जाता है, 3 पेयर बनाए जाते हैं 3 वालों में, 2 में 2। ठीक है, इस प्रकार से याद रखना, तो इसलिए इसका जो है 7 आ जाएगा। आगे ऐसे ही आई वाला देखते हैं, इसलिए थोड़ा अलग सा है, अलग ही करते वैसे ही पर थोड़ा इसलिए अलग है। 18 54 81, तो यहाँ पे देखेंगे 18 तो आपके सामने हो चुका है, यहाँ पे 3 3 ये 2 से गया था, तो ये तो हो चुका है। 54 2 से जाएगा, आपको मालूम है सबसे पहले 2 से आएगा तो 7 27 आ जाएगा, 3 से आएगा तो 9, फिर 3 से आएगा, फिर 3 से आएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी यहाँ पे। 81 शायद 3 से हो जाएगा। बताओ कैसे पता लगाया मैंने, डिविजिबिलिटी टेस्ट 8 + 1 9, इस प्रकार से आपको यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, ये करनी ही चाहिए। तो ये जाएगा आपका, सबसे पहले 2 से आएगा, फिर 7 से आएगा शायद, है ना, 27 हो जाएगा, ये भी आएगा, 3 से आएगा 9, फिर 9 आ गया, तो आपको मालूम ही है क्या करना है। तो इसमें आपको हर जगह 3 देखने को मिलेगा, बस 2 जगह तो 2 है यहाँ पे। तो फिर देखेंगे 18 54 और 81। 18 का क्या है भाई, 2 × 3/3, 54 का है आपका 2 × 3/3/3/3। 81 का देख लेंगे 3/3/3/3, सब में 3 3 3 3 है। तो अब मैंने क्या बताया था, 2 ये दिख रहा है ना कॉमन, ये नहीं लेंगे, 3 होना चाहिए, यहाँ पे होता ले लेता, क्योंकि 3 का मैं कर रहा हूँ, 2 का कर रहा होता तो ठीक था, 3 का कर रहा हूँ इसलिए दोनों नहीं लूंगा, याद रखना इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे क्या है भाई, ये हो गया 1, ये हो गया 2, बाकी के ये आपको मालूम ही नहीं होगा। तो HCF जो आपको देखने को इसमें मिलेगा वो मिलेगा 3/3, जो कि होता है 9। नोट करिए आप। चलिए, आखिरी अपना जे वाला जो है क्वेश्चन बचा हुआ है वो अपन देख लेते हैं। जे वाला दिया हुआ है 12 45 75। 12 आपके सामने हो गया होगा, 2 से गया 6 3, ये आपके सामने हो गया। 45 को पहले 5 से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 9 आ जाएगा, 9 फिर 9 से कर सकते हो, पर अपन को यहाँ पे तोड़ना पड़ेगा, तो फिर बाद में तोड़े, उससे अच्छा भी तोड़ दो। और 75 5 से हो जाएगा, 1 से जाएगा, फिर कितना बचेगा, 5 बचेगा, 15, फिर 5 से कर लो 3 खत्म। ठीक है, तो पहले देखेंगे अपन 12 का। 12 का क्या है, 2/2/3। फिर देखेंगे अपन 45 का, तो क्या होगा 3/3/5। फिर देखने को मिलेगा 75 का, जो कि हो जाएगा 3/5/5। अब देखो कॉमन तो ये 3 का मुझे यहाँ से दिख गया है, और 5 का मेरे को नहीं दिख रहा है, तो 3 है इसका HCF। तो इस प्रकार से आपको ये सब आपके जो क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, नोट करिए आप। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए, तो इस क्वेश्चन में
आपको क्या करना है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, और 2 डॉट लगा दिए गए हैं, मतलब इनमें से सब में अलग अलग कंडीशन हो सकती है, तो क्या होगा वो मेरे आपको समझाना है। तो जैसे अगर मैं 3 क्वेश्चन इससे बनाऊं तो कैसे बनेंगे, देखो व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का आप बताओ एचसीएफ क्या होता है, या फिर व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का आप बताओ, या फिर व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, इवन नंबर का बताओ। कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है कंटिन्यूअस, मतलब लगातार। तो पहला केस देखेंगे अपन, इसमें है व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव, 2 ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ठीक है, जिसका एचसीएफ क्या होगा वो अपन को बताना है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पे 2 3 4 5 7 8 9 10, ये क्या हो गया, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गए, लगातार नंबर हो गए, और इसका एचसीएफ अपन को बताना है। तो आपको मालूम है 2 का जो है 1 होगा, 3 का 1 होगा, तो कॉमन क्या आएगा 1, इन दोनों में से भी कॉमन 1 आएगा, क्योंकि 2 को लेंगे नहीं फिर 5 को लेंगे, इसमें से 7 1 हो जाएगा, बाकी तो आपको मालूम ही है। 9 10 में से आप देखोगे तो 9 को तोड़ेंगे तो 3 3, और 10 को तोड़ेंगे तो 2 5, मतलब इसका भी जो है कॉमन क्या होगा 1 होगा। तो इन सबके जो एचसीएफ आएंगे वो आपके आएंगे 1, और ये क्या हो गया, ये फैक्ट हो गया, ठीक है। कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर के अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा, फैक्ट हो गया, लिख के रखो, याद रखना। बी की बात करते हैं जो कि ऑड नंबर। अब कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर मतलब क्या होता है, जैसे कि 1 3 4 नहीं आएगा, 7 9, ठीक है, 5 और 7। तो देखो 1 जब अपन 1 का निकालेंगे तो 1 ही आएगा भाई, 3 का निकालोगे तो 3 का 3 से आएगा, तो इनमें आप देखोगे कॉमन तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। 7 और 9 में भी अगर आप देखो तो 7 भी 1 से आता है, 9 भी 1 से आता है, तो ये भी जो है 1 आएगा, 5 और 7 में भी 1, तो इन सब का भी क्या आता है, 1 आता है। दिस इज फैक्ट, याद रखना। और अगर कई बार ऐसा आपको लगे कि मैं भूल रहा हूँ तो उसको एक बार करके देख लेना, आपको पूरा याद हो जाएगा। इवन नंबर की बात करते हैं। अब इवन नंबर के केस में क्या होगा, इवन नंबर के केस में एग्जांपल आपके सामने आएंगे 4 6 2 4 6 8। तो इसमें आप जब 4 और 6 को निकालोगे तो भाई ये जाएगा आपका 1, यहाँ पे आ जाएगा। 6 को निकालोगे तो 2 और 3 तो नहीं आ पाएगा, पर 2 तो कॉमन हो जाएगा, तो इसका जो एचसीएफ आएगा 2। इसका देखेंगे 2 का क्या आया था, 2 का 2 आ जाएगा, एक कॉमन यहाँ पे रह जाएगा 2। 6 और 8 का देखेंगे, 6 का एक आ गया था, 8 का देखेंगे तो 2 4 2 2, एक यहाँ भी चले जाएगा, बाकी के हट जाएंगे, ठीक है। तो फिर इसका भी क्या आ जाएगा 2। तो इन सब के भी एचसीएफ क्या होते हैं, 2 होते हैं। दिस इज फैक्ट। मैं फैक्ट इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये सच्चाई है। आप कोई सा भी एग्जांपल ले लो, कहीं का भी ले लो, अगर आपसे पूछा जाए भैया व्हाट इज द, जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया, चलो मैं पूछ रहा हूँ जैसे मैं आपसे, चलो बताओ व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, 2 लगातार नंबरों का एचसीएफ क्या होता है ये बताओ। कोई भी 2 नंबर आपके चलेंगे, उनका क्या होगा, आपका फैक्ट है भाई 1 होगा, आप करके देख लो, तो आपको गारंटी देनी आनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का आप एचसीएफ कैसे बताओगे। एग्जाम्पल में वो आपको बताएगा, मान लो है ना कि 3 और 5 का निकाल के बताओ कितना आएगा, या फिर बोल देगा 7 और 9 का बताओ कितना आएगा, 13 15 में कितना आएगा, तो आपको बोलना 1 1 1 1 1 1 सब में 1 आएगा। दिस इज फैक्ट। अगला है कि अगर आपसे पूछा इवन नंबर का पूछा तो सब में क्या आएगा, 2 आएगा। बस याद रखना, याद रखने का तरीका क्या है भाई, पूरे नंबर बोल दिए गए 1 2 3 4 जितने भी होते हैं, इवन ऑड सब मिक्स, तो उसमें जो है आपका 1 आएगा। अगर आपसे बोला सिर्फ इवन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर क्या होता है आपको मालूम है 1, तो 1 याद रखना। इवन नंबर क्या होता है 2, तो 2 याद रखना। इससे आप जो है याद रख सकते हो इनका एचसीएफ क्या क्या हो सकता है, नोट करिए आप। तो आपके सामने लास्ट क्वेश्चन आ गया है, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। बिल्कुल बड़ा सा क्वेश्चन है, ऐसा दिख रहा है, हालांकि कठिन नहीं होगा। देख के कभी भी ऐसा ना सोचना कि बहुत कठिन हो सकता है बहुत आसान हो। कई बार क्या है, छोटे क्वेश्चन ज़्यादा कठिन होते हैं। तो सॉल्व करने से पहले मैं आपको इसमें को प्राइम जो दिया हुआ है इसके बारे में एक बार फिर से अपन क्विक रिवीजन करेंगे, और प्राइम नंबर क्या होते हैं देख लेते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ, पहले बता चुका हूँ, हालांकि रिवीजन है तो बता रहा हूँ। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो जिनका जो फैक्टर है वो क्या होता है, वो खुद या फिर वो एक होता है, ठीक है। या तो वो नंबर 1 से डिवाइड होगा या तो वो खुद से डिवाइड होगा, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। अब इसी तरीके से को प्राइम नंबर वो होते हैं
जो कि गुच्छे में होते हैं, जैसे एग्जाम्पल में 2 और 3 ये गुच्छे में है, और इसमें कोई ऐसा नेसेसरी नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें एक नंबर जो है हमेशा प्राइम नंबर हो सकता है वो 4 और 15 हो, ये भी प्राइम नंबर हो सकते हैं। 4 हालांकि ये 1 है पर उससे कोई मतलब नहीं है, को प्राइम है, ऐसे पता लगाना है। इनके जो फैक्टर्स निकालेंगे ना, इनका कॉमन फैक्टर निकलेगा, वो क्या निकलेगा, वो 1 निकलेगा, 1 निकलेगा, और या फिर ये जो है वो खुद नंबर खुद निकलेगा बस। तो ऐसा अगर कहीं पे भी होता है तो उसको बोला जाता है को प्राइम, जिसमें एक ही फैक्टर निकले कॉमन, वो खुद या फिर 1 बस, उससे ज़्यादा 2 या 3 निकला तो नहीं होगा, को प्राइम का गुच्छा नहीं है, पेयर नहीं बना पाएगा। तो क्वेश्चन रीड करते हैं फिर से, ऐसा मैंने आपको तरीका आपको मालूम ही है कैसे सॉल्व करना है, धीरे धीरे पढ़ते हुए चलना है, फिर आपको समझते हुए करना है। देखते हैं। तो लिखा हुआ है भाई HCF ऑफ को प्राइम नंबर 4 and 15, ये 4 and 15 दिया हुआ है, हाँ ठीक है। 4 and 15 वॉज फाउंड एज फॉलोज बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। 4 इज इक्वल टू 2 into 2, 4 बराबर 2 into 2 दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। 15 बराबर 3 into 5 दिया हुआ है। क्या कोई कॉमन आ रहा है? क्या कोई कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो नहीं आ रहा कॉमन, कोई बात नहीं। इसका मतलब कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, को प्राइम है, इसलिए वो बोल रहा है। समझ में आया आपको? सिंस देयर इज नो कॉमन, मैंने आपको जैसे बताया वहीं पे देखा जाए तो नो कॉमन प्राइम नंबर इज देयर, सो HCF ऑफ 4 and 15 इज 0 है। तो ये बोल रहा है कि अगर ये बोल रहा है कि कोई प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं आया ना, इसमें कोई प्राइम फैक्टर कॉमन कहाँ आया, कॉमन कोई नंबर नहीं आया, तो इसलिए HCF जो 4 और 15 का है वो 0 है, ये बोल रहे हैं ऐसा। इज द आंसर करेक्ट? क्या ये करेक्ट आंसर है? अगर करेक्ट आंसर होता तो अपन बोलते सही है, ये इट्स करेक्ट, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सही कर रहे हो। पर ऐसा ज़्यादातर क्वेश्चन में होता नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क इफ नॉट, अगर नहीं तो व्हाट इज द करेक्ट HCF। अगर ये HCF 0 नहीं है तो करेक्ट क्या है? पहली चीज आप याद रख लो हमेशा से नोट करके, HCF इज नेवर इक्वल टू 0। मतलब HCF जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होता, याद रखने की चीज है। बस ये आपको मालूम है तो आपका आंसर हो जाएगा। HCF 0 हो ही नहीं सकता यार, 1 तो होगा ही ना। तो अब ये बोल रहे थे ना इसमें कोई कॉमन नहीं निकला, तो भाई कॉमन नहीं निकला तो 1 तो रहता ही है ना हमेशा, 1, इसलिए इसका जो HCF होगा। इसलिए यस, दिस आंसर इज रॉन्ग, द करेक्ट आंसर इज 1। तो HCF यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। कुछ करने का जरूरत ही नहीं पड़ी, आपको सीधा मालूम है HCF 0 नहीं होता, 1 होगा। और कोई कॉमन नहीं निकल रहा है तो भाई 1 ही होगा ना, 0 हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से आपको याद रखना है। ये जो एक्सरसाइज थी वो छोटी सी, तो यहीं पे खत्म होती। फिर अपन 3.7 में शायद LCM पढ़ेंगे। ये तो HCF था, अब अगले उसमें अपन LCM स्टार्ट करेंगे। तो आप इस सबको अच्छे से रिवाइज करते आना, तभी मैंने जितने भी आज तक वीडियो बनाए सबको अच्छे से रिवाइज करना, जब तक आप इसको हैव अ नोट ऑफ इट। तो ये था मैथ्स का चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.6। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 3.7 के साथ में। जब तक के लिए बाय बाय।